जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज इस वीडियो के जरिए मैं हमारे देश के सैनिकों को एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं, और संदेश एक इम्पोर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके बाद में आपके परिवार को पछताना न पड़े। आज एक सैनिक, एक जवान की पत्नी ने मेरे को कॉल किया कि सर, इनके पति की आज से लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, यानी पिछले मई में 2024 में मई के दौरान इनके पति का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और आप सभी को पता है कि हमारा जवान जो कि सेवारत है, अगर उसका डीएसपी अकाउंट है, और ये लगभग सभी का डीएसपी अकाउंट है, एसबीआई बैंक उसको एक्सीडेंटल डेथ में 50 लाख रुपए देता है। पूर्व सैनिकों के लिए भी ये राशि निर्धारित की गई है। अगर पूर्व सैनिक का भी डीएसपी अकाउंट है तो उसको शायद 30 लाख रुपए है। लेकिन यहाँ आज बात करेंगे इस केस की, जिसमें एक जवान जिसका लगभग 14 साल सर्विस है, और वो पिछले साल मई में एक्सीडेंट से ख़त्म हो जाता है, और अभी तक उसको डीएसपी अकाउंट का पैसा नहीं दिया गया। इसी सिलसिले में मैंने कल उनके मैनेजर से भी बात की थी, कल नहीं 2 दिन पहले। और 2 दिन पहले मैनेजर साहब ने कहा कि बहुत जल्दी इनका पैसा मिल जाएगा। तो मैंने पूछा कि भाई ये समय क्यों लगा, क्यों आप बार बार कागज़ मांग रहे हो और फिर कहते हो कि अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा, ये डिले क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने बोला, नहीं सर, ऐसा नहीं है, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो बहुत जल्दी, मतलब कुछ लोगों के पैसे तो बहुत जल्दी दिलवाए हैं, हमारे पास आने के बाद में 2 दिन में ही पैसे दिलवा दिए। जैसे एक एयरफोर्स का आया था, एक जैगवार में जिस पायलट की डेथ हुई थी, बोला हमने उसका पैसा 2 दिन में दिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर जो कि हाल ही में अभी ख़त्म ही हुआ है, बोले उसमें भी एक्सीडेंटल जो चीज़ें हुई हैं उनका पैसा भी हमने दिलाया है। तो फिर मैंने कहा कि जब आप इतना ही दिला रहे हो तो ये इसके पैसे में मिलने में देरी क्यों हो रही है? तो उसका कारण मैंने एक उनको बताया कि ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि वो खाता किसी दूसरे स्टेट में है, और ये जो डेथ हुई है इनकी, ये बंगाल के रहने वाले हैं। अब इनके परिवार को पीछे एक तो बंगाली नहीं आती, ओ सॉरी, करेक्शन थोड़ा सा करता हूँ मैं, इनको हिंदी अच्छे से नहीं आती, और ये केस जहाँ इनकी यूनिट थी वो हिंदी वासी इलाके में इनकी सर्विस थी। इसलिए मैंने उनको, बैंक मैनेजर को बोला कि कहीं ये भाषा का प्रॉब्लम की वजह से या खाता ऐसे अलग अलग जगह है, इस वजह से तो दिक्कत नहीं आ रही है। अगर ऐसा है तो इनका खाता ट्रांसफ़र करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर, अब तो पहले ही 1 साल लग चुका है, इस समय हम ट्रांसफ़र करेंगे, फिर कागज़ बनेंगे तो और समय लगेगा, पहले हम इनका ये क्लेम जल्दी ही 2 या 4 दिन में दिलाकर और फिर खाता भी इनका ट्रांसफ़र कर देंगे। ये कहानी क्या हुई, कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ, कैसे इनको समय लग रहा है, इस विषय पर मैं आगे चर्चा कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले मैंने जैसे उनकी वाइफ से बात की तो मैंने उनको कहा कि भाई आपकी इस प्रक्रिया में आपकी यूनिट के सीईओ साहब ने कुछ किया? तो उन्होंने कहा कि हाँ, सीईओ साहब ने पहले तो शुरू में बातें भी की और कह रहे थे कि हम करेंगे, जल्दी करवा देंगे, लेकिन अब जब वो बात करती है तो कहते हैं कि मैं क्या करूं, मैंने मेरा काम कर दिया, बैंक से बात करो। तो मैंने उनके सीईओ साहब के भी नंबर मांगे हैं। सीईओ साहब से मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन बैंक मैनेजर से मेरी बात हुई और उन्होंने 2-4 दिन का समय मेरे को दिया है। 2-4 दिन में वो पैसे दिलाते हैं या फिर ये नाटक करते हैं, तो इस विषय पर तो मैं आगे आपको बताऊंगा ही। प्लस उनका जो अभी पेंशन आ रही है, उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई है, और वो पेंशन के खाते में भी अचानक पिछले महीने में 20,000 उनका काट लिया, जो उनको बता दिया कि ये तो आपका लोन था। तो मैंने पूछा कि लोन था तो आपके हस्बैंड का होगा, तो हस्बैंड के खाते से कटना चाहिए,
ये तो आपका अलग से पर्सनल पेंशन खाता है, तो इसमें कैसे कटा, कंटिन्यू कट रही है क्या? बोले कंटिन्यू भी नहीं कट रही, पिछली बार ही काटा और पूछा तो बोला कि ये है। तो ये मैटर दूसरे ब्रांच का है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज कि ऐसे स्थिति में यूनिट जब बंदे की इस तरह की कोई डेथ होती है तो पूरी परिवार को ये कहता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, वो हमारे परिवार का हिस्सा था। तो क्या 1 साल में ही वो परिवार का नाता खत्म हो गया? मैं इस हिसाब से पूछना चाहता हूँ। दूसरी बातें, अब की क्या स्थिति है मुझे पता नहीं। हमने भी जब हम सर्विस में थे तो जहाँ हमारी लगभग पोस्टिंग होती है वहाँ ही कई बार क्या है, वो बैंक वाले आते रहते हैं कि साहब हम आपको ये करेंगे या ये देंगे, हमारे जवानों के खाते हमारे बैंकों में खुला लो, ये कर लो। और इस तरह हमारे भी यूनिट में रहते रहते कई बार खाते इधर से उधर हुए हैं। और जैसे हमारी यूनिट सपोज करो एक बार इसमें उत्तर प्रदेश में थी, तो वहाँ हमारे सीओ ने बैंक वाले आए और बोले ठीक है जी इसमें खाता खुला लो। सीओ साहब ने कह दिया और हम सब ने वहाँ खाता खुला लिया। और वही खाता मैं कहीं भी घूमता रहा तो मेरा चलता रहा। मैंने रिटायरमेंट आने के बाद चेंज कराया, मैंने खुद ने भी चेंज कराया। और ऐसे ही हमारे साथी करते हैं, लगभग जहाँ भी शुरू में जहाँ खाता खुल गया या तो अपने सेंटर में या यूनिट ने खाता खुला दिया, वहीं आपका पैसा आता रहता है। उसके बाद में ज्वाइंट अकाउंट भी हो गया, पेंशन अकाउंट जब आ रहे हो वो भी। तो ऐसे में आपसे निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे सैनिक हैं, और ये अधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि आपका क्या टाई अप है क्या नहीं है हमें पता नहीं है, लेकिन आप जल्दी ही जब आपके अंदर दिमाग में आ जाए तो अपने खाते को अपने होम स्टेशन में बदली कर लो। मुझे पता है वहाँ खाता खुलाने में दिक्कत आती है, चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप समय पर चक्कर काट लोगे तो आपके बच्चों को चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या आई है, वो कागज डाक से भेजते थे, वो कहते कागज ही नहीं पूछे, कागज ही नहीं पूछे। फिर इन्होंने यूनिट में भेजे हैं, यूनिट ने फिर पता नहीं कब, वो यूनिट में भी कई बार हमारे जैसे ऐसे बाबू बैठे रहते हैं कि पहले वर्कलोड ज़्यादा है यार, इसका काम और हमें करना पड़ रहा है। मतलब वो कई बार अपने काम से परेशान होकर या वर्कलोड से परेशान होकर ये कह देते हैं कि यार मर गया और हमारे पर आफत छोड़ गया, काम ही कागज बनाने पड़ रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये स्थिति किसी के साथ भी हो सकती है। आज आप किसी के कागज बनाते हुए परेशान हो रहे हो, भगवान ना करे कि आपके भी कोई कागज बनाए और आपकी फैमिली को परेशान होना पड़े। तो उस समय ये सोचकर अगर आप काम करोगे ना कि ये हादसा मेरे साथ भी हो सकता है और मेरे बच्चे भी कल नहीं से इस तरह से चक्कर काट सकते हैं, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पर उस व्यक्ति का काम करूं जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है, और कहीं ना कहीं उसका परिवार को परिवार समझकर अगर काम करें तो ये समस्या नहीं आए। यही चीज़ें सीओ साहब जब वो खाता खुलाते समय कहते हैं कि ठीक है खाता खुलाओ, अच्छी फैसिलिटी है, मेरी जिम्मेवारी है, और बाद में वो बैंक वाले जब बात क्लेम देने की आती है तो इसी तरह से करकटाते हैं। आज लगभग बहुत से बैंकों ने ये डीएसपी अकाउंट में सुविधा कर रखी है, लेकिन जब बंदा खत्म हो जाता है एक्सीडेंटल डेथ में तो फिर इस तरह कागज ये लाओ वो लाओ ये लाओ पुलिस रिपोर्ट, इस तरह चक्कर कटाते हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है। जबकि ये ऐड देते हैं ना, तो ऐड जब आता है तो उसका ऐड एमयू कोई साइन होता है तो उस समय देखना कितनी बड़ी बड़ी हेडलाइन में न्यूज भी दिखाता है, ये भी दिखाता है कि हम तुरंत जैसे LIC का आता रहता है ना कई बार, मरने के बाद में भी, जिंदगी भर भी और जिंदगी के बाद में भी आपका और आपके परिवार का साथी, उसी तरह बैंक भी बोलता है कि हम बहुत जल्दी आपका ये क्लेम करेंगे फलाना। लेकिन इस प्रक्रिया में जब आप किसी का 2 दिन में कर रहे हो, किसी का जल्दी कर रहे हो, तो इसमें क्यों साल लगा रहे हो? कागज की रिक्वायरमेंट एक बार में ही क्यों नहीं कहते? अब बैंक मैनेजर साहब से मैंने बात की तो मैंने बोला आपके पास क्या पहुंचा है? कि सर उनका भेजा हुआ मेरे पास पहुंचा नहीं, फिर मैंने तो खुद पहल करके उनकी यूनिट से मांगा और मैं खुद लेकर टाई अप करके मैंने मंगाए हैं। तो मैंने कहा कि इसका मतलब यूनिट की गलती थी, यूनिट रख कर बैठी थी क्या? हालांकि बाद में तुरंत ही मुकर गया, नहीं रख कर नहीं बैठी थी सर, लेकिन उनको पता नहीं था फलाना। तो मैं उस चीज का ऑलरेडी उदाहरण दे चुका हूं कि अगर कोई कल रख ये सोचकर उसको डिले करे कि मर गया और हमें परेशान कर गया, तो याद रखना वो स्थिति आप और आपके परिवार के साथ भी हो सकती है। और जाने वाला इंसान है, हम उसको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके परिवार की जरूरतें हैं। अब
14-15 साल वो बंदा कर रहा था, उसकी जिम्मेवारियां थी, उसके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे इस समय, उसके घर की पता नहीं क्या क्या समस्या होती है, तो सबको उस समय पैसा, और वो भी अपना ही हक है, उसको मिलना है, उसमें डिले होती है तो उसकी क्या स्थिति होती है। बहुत से बंदे कमेंट्स भी लिख देंगे यार पैसे फलाना, ऐसा नहीं है, पैसे की सबको जरूरत होती है और उस परिवार का हक है। जो बैंक चिल्ला चिल्ला कर कहता है हमारे यहाँ खाता रखो और हम ये देंगे, तो वो उसको मिलना चाहिए, और उसमें उसकी सहायता करने के लिए उसके यूनिट को, अरे आप मैन पावर का, अब फिर मेरी वही बात आ जाएगी तो बहुत से लोग यहाँ बोलेंगे यार कहाँ इस वीडियो में क्या कर दिया। अधिकारियों की जब बात आती है तो मैन पावर, चाहे अपने डोमेस्टिक वर्क में, घरेलू काम में, अगर किसी अधिकारी की साड़ी भी बदलनी होगी तो मैम साहब के लिए टीडी बंदा चला जाता है। अफसर में इसका कोई आइटम आना होता है तो 2 आदमी चले जाएंगे, टीडी वो 4 दिन 5 दिन लगा के आ जाएंगे। तो क्या हमारी जिम्मेवारी नहीं बनती कि हम हमारी यूनिट में अगर इस तरह कोई केस होता है तो उसको एक बंदा दें ताकि उसका काम कराए। लेकिन जब ये हम वीडियो डाल देते हैं, हाउलर करते हैं, फिर बोलते हैं जी हमने करा दिया, बंदा भेजा था। जैसे आपको याद है एक बार एक परिवार आकर बैठ गया था यूनिट के गेट पर ही, और फिर वो मतलब उसका काम करने की बजाय पहले सीएमपी को फिर पुलिस को होगी जी यहाँ उठाओ, सेना की छवि खराब फलाना। क्यों? आपकी तो छवि खराब हो रही है, उसका परिवार रोड पर है। फिर मैंने उसका वीडियो डाला, वहाँ लोगों को भेजा, अपने एक्स सर्विसमैनों को, तब जाकर कमांडर साहब ने कि हाँ यूनिट को लठ दिया, तो यूनिट ने तुरंत एक बंदा दिया और उनका सब कुछ लेकर वहाँ रिकॉर्ड में गया और पता चला सारा प्रोसेस हो चुका था। सिर्फ एक छोटी सी चीज पर रुक रखा था, जो कि वो गांव के रहने वाले, उनको पता नहीं था। वो बंदा जाकर उसने 5 दिन में सारी प्रक्रिया करवा दी और उनको पेंशन मिलने लगी। तो ये जिम्मेवारी बनती है भैया आपकी, जो हमारे सीओ साहब हैं, एसएम साहब हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि खुदा ने खास्ता भगवान ना करे कि आपको ये दिन देखना पड़े। सबको वहां जाना है ऊपर, कोई अमर नहीं है। और डेथ चाहे किसी भी तरह हो, उसके परिवार को जो उसका बेनिफिट मिलना है वो मिलना चाहिए। उसमें रोड़े न अटकाएं। एक होता है रोड़े अटकाना, एक रोड़े नहीं अटका रहे, मैंने तो मेरा काम कर दिया और पल्ला झाड़ दिया, आगे रुक रखा है। तो आगे रुक रखा है वहां भी कोशिश करें इसकी मदद करने के लिए। फिर बोलोगे जी आप रविंद्र फौजी तो बैठा ही चलिए कि भाई मदद लोगों की हो सके। लेकिन वही बात है कि हमारे पास भी जब हम कहते हैं, कई बंदे हमारे को कॉल करते हैं इन चीज़ों के लिए कि सर हाय सर, कॉल करना, कॉल बैक करना, ऐसे मैसेज भी करते हैं, कॉल भी करते हैं। तो भैया हमारे पास कोई वो पूरी टीम नहीं बैठी है कि हम सबके कॉल अटेंड कर पाए। जिसका इम्पोर्टेंट है ये लिखने की जरूरत नहीं कि सर कॉल बैक करो, आप ही कॉल करो, अपनी समस्या बताओ, हम नहीं उठा पा रहे तो व्हाट्सएप पर समस्या लिखकर व्हाट्सएप कॉल करके छोड़ दो। और मैं तो चाहता हूं कि किसी की समस्या का आए और हम उस समस्या के लिए अपना पूरा समय देके उसको हल करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हालांकि मेरी बात हो गई है और उन्होंने इस वीक का नाम अगर इस हफ्ते में नहीं आता है तो फिर मैं उनकी मैडम की जो रिकॉर्डिंग है वो भी डाल दूंगा। ये जिस बैंक का है उस बैंक का भी डालूंगा, और उनके जो सीओ साहब हैं उस सीओ साहब से भी बात करके उनकी भी रिकॉर्डिंग। और मैं फिर कह रहा हूं कि उनकी सबकी जिम्मेवारी बनती है। अभी मैं एक बार मोटी मोटी कहानी बता ही चुका हूं, मैं बता देता हूं कि बंदा जो जवान था हमारा बंगाल का था, वहां से ये छुट्टी पर था और छुट्टी पे एक्सीडेंट होता है इसके मोटरसाइकिल से, इसके वहां जहाँ का गांव का रहने वाला है। अभी आप बहुत से बंदे बोलेंगे फौज की क्या गलती है। यहाँ मैं नहीं कह रहा कि फौज की गलती, फौज की गलतियां मैं गिना चुका हूँ कि अपनी जिम्मेवारियां का पल्ला झाड़ना। जब बैंक में खाते खुलाने होते हैं तो सीओ साहब का ऑर्डर है खुला लो और बाद में मेरा काम खत्म, ये नहीं होना चाहिए। हमारी टाइम में मैंने बता दिया कि होता था, आजकल हो रहा नहीं हो रहा है। आप कमेंट्स करके जरूर बताएंगे कि आजकल ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और चले या नहीं चले, लेकिन उनकी जिम्मेवारी है कि इस तरह अपने परिवार का सदस्य मानते हो तो उसके परिवार की किसी भी तरह हेल्प की जाए। अगर वही मेरी जगह सीओ साहब उस बैंक मैनेजर को 4 बार कॉल करते तो अब तक मसला हल हो जाता। और 4 बार कॉल करने में सीओ साहब का ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1-1 मिनट भी बात करते तो सिर्फ 4 मिनट जाता और इसको 1 साल नहीं लगती। ठीक है, ये बंदा छुट्टी गया था, वहाँ बाइक से इनका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता, लिखी थी चले गए, वो वापस नहीं आ सकते। लेकिन उनके पीछे जो परिवार की जिम्मेवारियां थी, जो बैंक एसबीआई बैंक ने जिम्मेवारी ले रखी थी डीएसपी अकाउंट में हम ये देंगे, उसकी पूरी उन्होंने जो भी थी, जो डॉक्यूमेंट लगते हैं सारे के सारे डॉक्यूमेंट बैंक को भेज दिए।
एक बार ये कमी रहेगी जी, वापस भेज दिया, इन्होंने फिर दोबारा भेज दिया, फिर कमी रहेगी जी, इन्होंने लगातार मतलब 2-3 बार जो कागज मांगे सब कुछ भेज दिए। उसके बाद भी बैंक मैनेजर कह चुका जी हाँ सारे क्लियर हो गए, अब आपका आ जाएगा, तब भी नहीं आ रहा। अब मैंने बात की है तो मेरे को उन्होंने 4 दिन का नाम ले दिया, हालांकि उनकी वाइफ कुछ और भी चीज़ें बता रही है। मैं बता रहा हूँ कि वो आगे मैं 1 हफ्ते का वेट कर रहा हूँ, 1 हफ्ते में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो उनका नाम भी लेंगे। और यूनिट की जिम्मेदारी मैं बता ही चुका हूँ, एक्सीडेंट किसी का भी कहीं भी किसी की भी आ सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसके पीछे जो जो जिम्मेवारी बनती है वो अपनी जिम्मेवारी निभाएं। और अभी जो एक पेंशन आ रही है वो इनके लोकल बैंक में बंगाल में उनका 20,000 कटा है, तो मैंने उसका बैंक मैनेजर का भी नंबर मांगा है, उनसे भी बात करेंगे कि भैया ऐसा कौन सा लोन है जो इनकी पेंशन स्टार्ट हो गई अभी तक नहीं कट रहा था, अभी एक साथ ही किस्त आ गई, और वो भी इनके अगर हस्बैंड का लिया हुआ लोन तो हस्बैंड का अकाउंट अभी जब उसमें पैसे आने हैं तो आप उससे भी रिकवरी कर सकते हो। अब अचानक इनका पैसा आया 20,000 तुमने उसमें काट ली, अब इनका कैसे उस महीने में काम चलेगा? आपने रिकवरी की है या कौन सा लोन था, कब चल रहा था, वो पता ही नहीं है। तो ये मैं हमारे इंडिविजुअल जो जवान है, कोई भी मेरे को पता है आज फौजी आदमी, बहुत सारे आदमी लोन पर चाहे घर हो चाहे कार हो, पता नहीं क्या क्या खरीद कर बैठे हैं। तो वो अपने परिवार को बताओ, उसकी डिटेल लिखो कि भाई ये मेरा लोन चल रहा है, इसका ये पैसा कटता है, ताकि आपके परिवार को बताओ। अब उनको पता ही नहीं है कि हमें आज तक बताया नहीं कौन सा लोन था, और बताया तो क्या, जब उनकी पेंशन शुरू हुई है इतने दिन हो गए उसमें अभी तक किस्त भी नहीं कटी, अभी अचानक इस महीने काट दी। तो ये हो सकता है उस बैंक से भी हम बात करेंगे, क्यों उनको लग रहा है कि भाई ये तो अनजान है और इनको कैसे भी करके गुमराह कर दो। तो उन लोगों को जिनका या तो जिनको पता नहीं है या जिनको ये लोग बाकी लोग उनको बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि उनका तो कोई नहीं है, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो उनके लिए हम बैठे हैं, उनके लिए हमने चैनल बनाया है। इसीलिए आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि चैनल से जुड़कर रहो, कोई भी समस्या आती है तो मेरे नंबर तक भेजो, नंबर सबके पास है, मैं हर वीडियो में देता हूँ। फिर भी जरूरत पड़ती है तो आप रविंद्र फौजी के नाम से सर्च करेंगे तो नंबर मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पर जुड़ो और इसकी संख्या बढ़ाओ। ये भी हम एक आपका परिवार ही बना रहे हैं, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स या पुलिस फोर्स, किसी भी बेल्ट फोर्स के जवान के लिए। जवान क्या, किसी आम आदमी को भी समस्या आती है, अगर हमें लगता है कि हम उसकी कुछ मदद कर सकते हैं तो हम करेंगे। और आप जुड़े ही नहीं, हमारे तक पहुंचे ही नहीं, तो फिर आप घूमते रहो। बाकी इस हफ्ते हम देख लेते हैं, अगले हफ्ते आपको सारी कहानी का नाम, बंदे का, यूनिट का नाम और सीओ साहब का नाम और ये बैंक मैनेजर साहब का सारा हम वीडियो इसमें डाल देंगे। और पैसा आ गया तो फिर हम आपको बता देंगे कि हम उनका काम हो गया। जैसे कुछ वीडियो, जब मेरे वीडियो चलते रहते हैं तो मैं लास्ट में बहुत से आपने वीडियो देखे चलते चलते को मैं उसको या तो डिलीट करता हूँ, हटाता हूँ, तो उसका कारण होता है कि काम हो जाता है। जहाँ हम वीडियो बनाते हैं वहाँ से काम हो जाता है और वो बोलते हैं कि सर काम हो गया, और फिर उसमें अगर किसी का नाम, क्योंकि पहले वीडियो में बिना नाम लिए होता है तो उसको तो हम डिलीट करते नहीं है क्योंकि अगले का नाम ही नहीं है। लेकिन कई बार फिर मजबूरी में नहीं मानता है, फिर नाम ले देते हैं, फिर नाम वो पिन करता है, पिन करते हैं वो काम करते हैं और फिर बोलते हैं सर काम हो गया अब तो वीडियो डिलीट कर दो, तो हम वो वीडियो को डिलीट कर देते हैं। हमें बहुत से लोग कहते हैं ना कि रविंद्र फौजी फेमस होने के लिए लाइक व्यू करें, कई ऐसे भी हैं हमारे बीच में से भी ऐसे हैं कि आप तो सिर्फ वीडियो डाल रहे हो फेमस होने के लिए। फेमस होने वाले वीडियो को और जब काम हो जाता है तो उनको तो मैं हटा देता हूँ, नहीं तो मैं और भी ज़्यादा फेमस हो जाता। लेकिन मेरा मकसद फेमस होना नहीं है, मेरा मकसद है इस चीज़ों से, इस चैनल की ताकत से अपने काम को कराना, और जब काम हो जाता है तो हम वीडियो को हटा देते हैं। फेमस होने की जरूरत नहीं, फेमस वो ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है, वहाँ फेमस होने की जरूरत है, वो अच्छे बुरे कर्मों का फल लेगा, यहाँ क्या फेमस होना है, ठीक है। वैसे ही 8 लाख लोग हमारे उस चैनल से जुड़े हुए थे, हालांकि वो चैनल अभी बंद हो गया, वो भी खुल जाएगा भविष्य में। एक नॉर्मल सा मैं जवान हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, और इतने लोग अगर देश भर के जुड़े हुए हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मैं किसी भी काम के लिए अपना समय भी देता हूँ, कोशिश भी करता हूँ कि मामला हल हो, और इससे ज़्यादा मेरे को क्या चाहिए। और इतना ही कर रहा हूँ मैं। कोशिश करने के बाद अगर मैंने 100 काम के लिए कोशिश की, उसमें से अगर मेरे 100 में से 90% काम हो जाते हैं या 100% हो जाते हैं या कुछ नहीं हो पाते हैं, तो खैर वो तो भगवान की मर्जी है। लेकिन अगर जो हो रहे हैं और फिर हम उन वीडियो को हटा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे को दिल में संतुष्टि है कि हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, और हमारे से जुड़े हुए लोगों को भी संतुष्टि है। बाकी टांग खींचने वाले चमचों को संतुष्ट करना तो हमारा काम भी नहीं है। वीडियो देखें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।